दिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आपके लिए साइंस की 11,000 प्लस क्वेश्चंस वाली रेलवे की जो खानसरों की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम साइंस के फिजिक्स के जो चैप्टर नंबर 13 है, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे और नाभिकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जो कि पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में कितनी बार ग्रुप डी में भी पूछा गया है, लेकिन यह इस चैप्टर से ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं आए हैं। इस वजह से इस चैप्टर में इतने से ही क्वेश्चन हैं। और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, और इससे पहले के भी चैप्टर्स हम करा चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और आपको भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आसानी से मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ मैं इसे। सॉरी फ्रेंड्स, ये आगे के एक दो प्रश्न में ब्लर हो रहा है, फोटो के सही से नहीं खींच पाया, लेकिन दिख रहा है आसानी से। एक्सरे, जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विल्हेम रोजेंट के द्वारा की गई थी। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है फोटोवोल्टिक सेल्स करते हैं। यानी सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ऐसी कौन से प्रकार की किरणें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो वो होती है एक्सरेज। एक्सरे जो होती है, यह वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। सीटी स्कैन जो होता है, इसमें सीटी का क्या अर्थ है? सीटी का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है सीटी का। आइसक्रीम का आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो आइंस्टीन का जो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत है, यह 1905 में प्रस्तावित किया गया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य का ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो यह था अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था इसके बारे में कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे जो आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स के। अब हम देखेंगे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। इसके क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष कितने सारे एग्जाम में पूछा गया था। 3 बार तो ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, वो भी 2018 के ही एग्जाम में। नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, क्या होता है नाभिकीय संलयन के दौरान? दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, यानी जो एक भारी जो परमाणु का नाभिक होता है, वो उसके उपखंड में टूट जाता है विखंडन में। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। पोखरण जैसलमेर में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? यह 1974 में आयोजित किया गया था परमाणु का परीक्षण। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसमें केवल प्रोटॉन होता है, वो भी एक। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम प्रोग्राम
किनकी एक संयुक्त पहल है? भारत और ब्रिटेन की संयुक्त पहल है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इसका आ जाएगा केडियम। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है। इस कारण से कैडमियम का उपयोग किया जाता है। सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण है उच्च तापमान। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड कैडमियम की रोड क्या काम आती है? कैडमियम की रोड आप ऊपर देख सकते हैं कि इसमें जिसको नियंत्रण करने के काम आती है, क्योंकि ये बिना विखंडित हुए ही न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका आंसर आ जाएगा चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। ये कौन कर लेता है? कैडमियम कर लेता है परमाणु रिएक्टर में। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसका जो विकल्प नंबर है, ये तारापुर परमाणु पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर है जे रॉबर्ट ओपेनहामर ने एटम बम का आविष्कार किया। यानी एटम बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहामर ने किया। निम्नलिखित में से कौन भारत नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? तो मंदक का कार्य कौन करता है? भारी जल करता है। नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य भारी जल करता है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? जो कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति। मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? ये था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण के लिए। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। यानी मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामांकन किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में, यानी जो परमाणु भौतिकविद था होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य प्रोजेक्ट का क्या नाम था? मैनहट्टन परियोजना। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया? यानी भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इसे क्या कहते हैं? यानी इसमें कोई विखंडन हो रहा है, टूट रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो यदि जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संलयन कहेंगे। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो जो हाइड्रोजन है यह सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है साधारणतः। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? जो सोलर सिस्टम है इसे कोपरनिकस ने खोजा। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं? सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाएं। इसकी सही जोड़ी बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है। यानी जो रेडियम होता है यह मैडम क्यूरी ने खोजा। पीरियोडिक टेबल जो है ये मेंडलीफ ने दी।
क्वांटम सिद्धांत मैक्सवेल प्लैंक ने दिया, और जो एक्सरे है यह डब्ल्यूसी रोएंटजन ने दिया। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। नाभिक का आकार है, ये नाभिक का जो आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जो ऑप्शन नंबर बी है, संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। यानी संलयन में जो ऊर्जा होती है वो विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। यह कथन सत्य है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जा गया है, कहाँ पर है? क्या क्या है? थोरियम है। रेडियोधर्मी तत्व कौन है? थोरियम, जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है। सूर्य की रेडिएट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? यह होती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य की रेडिएट ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो भारी जल का भी होता है, ग्रेफाइट का भी होता है और बेरिलियम का भी होता है। नाभिकीय मंदन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी जो चेन रिएक्शन होती है नाभिक की, उसको उसके रिएक्शन को कम करने के लिए, यानी मंदक का जो कार्य होता है वो रिएक्शन को कम करने का होता है। तो इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का उपयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक किरण की तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है? तो इसका आंसर आ जाएगा गामा किरण। इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है लेकिन एक्स किरण के तुल्य है। इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। सूर्य तारों के किस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है? उसे छोटा या पीला बोना के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है, जिसमें मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, मॉडरेटर का कार्य होता है। छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसा धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश के जैसा कार्य करता है। सूर्य में नाभिकीय छिद्र, नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? ऑक्साइड विलेपित। निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? ऑक्साइड विलेपित। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc, ये जो जिसमें नीचे दिया गया है लेकिन यहाँ पर लगेगा mc² ऊपर लगेगा, का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने प्रतिपादन किया E बराबर mc²। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? कैडमियम। औसत रूप में 235 यूरेनियम 92, ये इसमें भी उल्टा दिया हुआ है, इसमें 92 नीचे आता और ये 235 है ये ऊपर आता। के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो यह डॉपलर प्रभाव के आधार सिद्धांत पर आधारित है। कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? तो यह गामा किरणें निकलती है कोबाल्ट 16 से। तो फ्रेंड्स ये थे चैप्टर नंबर 14 और 15 के क्वेश्चंस MCQs जो कि पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और अब हम इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 15 है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, जिसमें आविष्कार इन्वेंशन से संबंधित जो पिछले वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उनको दिखाएंगे आपको।
तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।